हेलो बच्चों लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध नई शिक्षा नीति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात आती है रूपरेखा, प्रस्तावना, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव, नई शिक्षा नीति से नुकसान और उपसंहार। ये हो जाती है हमारी रूपरेखा। तो चलते हैं अपने प्रस्तावना की तरफ और बढ़ते अपने वीडियो में आगे। जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, फटाफट से कर लें सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात आती है प्रस्तावना की। तो आपको बता दें, उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। 21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में हुआ और यह नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई। बात करते हैं नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था। तो नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चे को हर क्षेत्र में कुशल बनाना है। इस नीति को लागू करने के पीछे सरकार का यह प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा के मानक स्तर को ऊपर उठाया जाए। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पुरानी शिक्षा नीति में संशोधन करके नई शिक्षा नीति लागू की है। लेकिन कमेंट करके बताइए, क्या नई शिक्षा नीति आपके फायदे की है या नहीं। इसी के बाद नई हेडिंग है नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। नई शिक्षा नीति में पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। छात्रों को पाठ्यक्रमों के विषयों के साथ साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रमों का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस तरह कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा होती है। नई शिक्षा नीति के लाभ, यह सीखने वाले की आत्म क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प था, लेकिन अब अलग अलग विषय चुन सकते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है। साथ ही साथ में नई शिक्षा नीति किसी भी विषय को सीखने के व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है, क्योंकि यह अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। नई शिक्षा नीति से नुकसान, 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई को क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखना सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए उसका अंग्रेजी भाषा के प्रति रुझान कम होगा, जो 5वीं कक्षा को पूरी करने के बाद आवश्यक है। बच्चे संरचनात्मक शिक्षा के अधीन हैं, जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि प्रारंभिक के 5 साल बच्चों को उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाएगा और जिसकी वजह से इंग्लिश में उन्हें दिक्कत हो जाएगी। बात करते हैं उपसंहार की। और नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। किसी भी चीज़ के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी। नई शिक्षा नीति से हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो ये है हमारा निबंध नई शिक्षा नीति 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे ही और भी निबंध हमने कंप्लीट कर रखे हैं। मेरे प्रिय कवि हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, आतंकवाद हो गया। तो इन सभी को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।